घर घर मटियाले चूल्हे, ये हमारी मेरठ की कहावत है ना, मुजफ्फरनगर की। सब ऐसे ही चल रहा है, पर कोई बात नहीं, इसी बीच में करते रहो काम, जब मौका लगे तब अपना कर लो, जब मौका लगे तब अच्छे कामों में जुड़े रहो, धीरे धीरे फिर ठीक रहेगा। क्योंकि आज मरे कल दूसरा दिन, किसी का कोई खास व्यवस्था होती नहीं है। बहुत जल्दी जो व्यक्ति तुम्हारे बिना जीवन सूना और नीरस और बेकार और व्यर्थ है, वो 1 घंटे बाद कहती है लेके कब जाओगे? या वो 1 घंटे बाद पूछता है इनके ले जाने का टाइम कब है? वो गड़गड़ी बनाने वाला नहीं आया, वो फूस से जो बनती है, वो सीढ़ी से बना के जिस पे आदमी को लिटा देते हैं। अब आप सोचिए, मतलब कोई कितने बड़े झाड़-फानूस घर में लगे हों, जाएँगे खटखटी पे लेट के आप, और खटखटी भी ऐसी जैसे वहीं फेंक के चला आता है आदमी, फिर लाने को तुक भी नहीं है, पर बहुत जल्दी दुर्गंध आने लगती है, बहुत जल्दी काम खत्म हो जाता है। एक बड़े महानगर की एक घटना है, एक नगर निगम में फ़ोन जाता है। एक कोई पड़ोसी फ़ोन करते हैं कि आप कृपया किसी स्टाफ को भेजें, बराबर के फ्लैट से दुर्गंध आ रही है। नगर निगम का कर्मचारी जिसकी ड्यूटी होती है अजल-मजल करने की, अंतिम क्रिया संस्कार को संपन्न कराने की, वो स्टाफ वहाँ पहुँचता है। तो उनका जो एक लड़का है, जो मेन उसका सुपरवाइज़र है, नगर निगम से जो जाता है, उसको एक बूढ़ा दरवाजे पे बैठा है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा है, और वो उसको रोक लेता है। तो वो कहता है कि 3 दिन हो चुके हैं, मेरी बीवी अंदर मरी पड़ी है, और मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया था, बेटी को फ़ोन किया था, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक अमेरिका में है, वो बस आ ही रहे होंगे। चूँकि उन्होंने कहा था कि हम कल सुबह तक पहुँच जाएँगे, लेकिन आज तीसरा दिन है और 2 दिन से उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। वो जब तक नहीं आएँगे तो मेरी बीवी का पूरा मन अपनी बेटी और बेटे में ही लगा रहा। कंगन बेच के, ज़मीन बेच-बेच के हमने उनको पढ़ाया, सब किया, विदेश चले गए, उन्हें मिले हुए भी 6 महीने, 1 साल हो गया है। अब वो मर गई है, तो जब तक आएँगे नहीं तो वो मुखाग्नि वही देगा, सब कुछ करेगा। सुबह से ये चर्चा शुरू हुई, जब 7 बजे 8 बजे वहाँ स्टाफ पहुँचा, दोपहर के 2-3 बज गए। उस लड़के ने कहा जी 5 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी, कब आपके वो आएँगे? कोई नहीं आएगा, आप हमें नंबर दीजिए, हम फ़ोन मिला रहे हैं, कोई नंबर नहीं उठा रहा। आप खुद भी कह रहे हैं कि 2 दिन हो चुके हैं, मतलब 3 दिन हो चुके हैं और 2 दिन से उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, और ऐसे दुर्गंध फैल रही है। इससे बाकी जो पड़ोस-पड़ोस के लोग हैं, वो भी बीमार पड़ सकते हैं, उनको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बूढ़ा कहता नहीं, बस वो आएँगे ज़रूर, और मेरी वो तो अंतिम क्रिया ये थी, और बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए। लास्ट में वो थोड़ा-सा अपने एक ज़बरदस्ती जैसे किसी आदमी के भावावेश में थोड़ा-सा साइड करके बूढ़े को कहता, अच्छा ये मान लो चचा कि तुम्हारा बेटा मैं ही हूँ और मैं आ गया हूँ। अब मैं तुम्हारा संस्कार मैं कर दूँगा, जब वो आएगा तो उसको हम बाद में शामिल कर लेंगे, लेकिन इनको तुम क्यों प्रतीक्षा करा रहे हो? तो वो देखता है कि जैसे उसने हाथ लगाया, तो वो वहाँ एकदम रास्ता साफ हुआ, और जाकर अंदर जो देखता है, अब यहाँ से शुरू होती है कहानी। अंदर जाकर देखता है, तो 2 डेड बॉडी पड़ी हैं। एक उस बूढ़े की, जो दरवाजे में बैठा उसे दिखाई दे रहा था, और एक उस औरत की जो मर गई थी। दोनों मरे पड़े हैं बराबर में, और कोई भी नहीं है वहाँ। और वो आत्मा रो के खड़ी थी दरवाजे में। वो आत्मा थी उस बूढ़े आदमी की। जो दोनों ही मर चुके थे 3 दिन पहले, लेकिन वो बार-बार इस बात की प्रतीक्षा कर, जैसे ही उसने कहा कि मैं तुम्हारा बेटा समझ लो मुझे, मैं ही आ गया हूँ और मैं कर दूँगा संस्कार, तो वो जो अंतिम टीस थी, वो आत्मा का वहाँ से विलयन शुरू हो गया, उड़ गई हवा में, और वो हिल गया। उसने कहा कि मैं अब तो अंतिम संस्कार ये कर देता हूँ, लेकिन इस आदमी से तो मैं बात कर रहा था जो अंदर मरा पड़ा है, और पड़ोसी कहते हैं 3 दिन पहले मर चुका है ये, लेकिन मैं सुबह से लेकर 2 बजे तक बात करता रहा हूँ। इसके बराबर में बैठा रहा हूँ, मैंने पानी पिया है, इसको पानी दिया है, इसके आँसू पोंछे हैं, इसके कंधे पे हाथ रखा है। ये अंदर जाके देखता हूँ तो बाहर 10 बार वो अंदर बाहर जाता है, बाहर कोई भी नहीं है, अंदर वही आदमी मरा पड़ा है। तो कहीं गहरे अर्थों में अगर एक गहरा भाव चिपक गया है मन मस्तिष्क में और आत्मा की गहराइयों में, तो पीछा नहीं छोड़ता। आदमी प्राण भी त्याग दे, तो इसीलिए कहा गया है कि जहाँ प्राणांत होता हो, वहाँ 3 दिन तक बहुत तरह की चीज़ों का खान-पान और ये सब वर्जित होता है, और 13 दिन तक के विधान, और आत्मा वहीं मंडराती रहती है आस-पास में। और वो उसके बाद उसने छुट्टी ली, वो महीने 2 महीने, मैं बता नहीं रहा हूँ शायर का नाम, उस लड़के का नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसपे कुछ अलग तरह की प्रिस्क्रिप्शंस हैं। तो वो अभी तक छुट्टी पे ही चल रहा है। उसके बाद वो ऑफिस में जाके काम नहीं कर पाया, जब से उसने उसके दर्शन किए। तो जीवन ऐसा ही है, पता नहीं चलता है। वो है समय से परे
हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे।